देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाइयों का नाम नहीं बल्कि हौसलों की पहचान है, जहां हर मोड़ पर संघर्ष और हर संघर्ष के बीच कोई ना कोई संतोषी सोलंकी जन्म लेती है। 26 जनवरी 2026 कर्तव्य पथ पर देश ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक गौरव के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो न वर्दी में था, न मंच पर भाषण दे रहा था, लेकिन जिसकी कहानी देश के आत्मनिर्भर भविष्य का सबसे सशक्त संदेश थी। देहरादून की लखपति दीदी संतोषी सोलंकी जब कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में बैठी तो सिर्फ एक महिला वहां नहीं पहुंची थी, वहां पहुंची थी पहाड़ की नारी शक्ति, गांव की आत्मनिर्भरता और 2000 रुपए से शुरू हुआ एक सपना। संतोषी सोलंकी देहरादून जनपद के सहसपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत शंकरपुर की रहने वाली एक सामान्य ग्रामीण परिवार, 5 सदस्यों की जिम्मेदारी और सीमित संसाधन। आज से करीब 18 साल पहले जब न डिजिटल इंडिया की बात थी, न महिला उद्यमिता पर बड़े बड़े सेमिनार थे, तब संतोषी के पास थे सिर्फ 2000 रुपए और एक छोटी सी बाइंडिंग मशीन। काम छोटा था, रजिस्टर की बाइंडिंग, शादी के कार्ड और कभी कभार स्कूल का प्रिंट वर्क। दुकान इतनी छोटी कि एक साथ 2 लोग खड़े हो तो जगह कम पड़ जाए, लेकिन सपने दुकान से कहीं बड़े थे। साल 2008 जब संतोषी ने अपने पति के साथ मिलकर प्रिंटिंग प्रेस की औपचारिक शुरुआत की। उस दौर में महिला का बिजनेस करना गांव में आसान नहीं था। कभी सामाजिक ताने, कभी आर्थिक दबाव, तो कभी बाजार की अनिश्चितता। लेकिन संतोषी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हालातों से समझौता नहीं किया, बल्कि हालातों को ही बदलने का फैसला किया। नमस्कार, मेरा नाम संतोषी सोलंकी है। हमें जुड़ने से पहले मैं खुद, मेरी दयनीय स्थिति थी जो मैं दूसरे के यहाँ काम करती थी, रोजगार के लिए जाती थी, मजदूरी भी काम किया है मैंने, मेरे हस्बैंड ने। मगर आज की स्थिति ऐसी है कि समूह में जुड़ने के बाद मैंने थोड़ा छोटा लोन लिया है, जिससे लोन लेके अपनी प्रिंटिंग प्रेस का कार्य चालू किया है। आज मैं खुद दूसरों को रोजगार दे रही हूँ और दूसरों को प्रोत्साहित भी कर रही हूँ कि आप भी अपना स्वयं का रोजगार करें। दिन में काम, रात में हिसाब किताब और हर नए दिन के साथ कुछ नया सीखने की जिद। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी दिशा बदल देता है। संतोषी के जीवन में वो साल था 2018। गीता मौर्य के निर्देशन में संतोषी जुड़ी एकता स्वयं सहायता समूह से और यहीं से उनका जुड़ा हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये संतोषी के लिए नया आत्मविश्वास था, नई पहचान थी। NRLM के तहत उन्हें मिला प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और सबसे अहम खुद पर भरोसा। आस्था क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से संतोषी को CCL, CEF और CC जैसी सुविधाएं मिली और यहीं से काम ने रफ्तार पकड़ ली। पहली बार उन्होंने अपना घर खरीदा और ये घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं था, ये उस संघर्ष की जीत थी जिसे उन्होंने सालों तक चुपचाप जिया। आज सलाकोई बाजार में स्थित सोलंकी प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक स्थापित ब्रांड है। अब यहाँ पर कई काम होते हैं, जैसे कि बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, सरकारी योजनाओं की प्रचार सामग्री और साथ ही पैकेजिंग और फ्लेक्स और डिजिटल प्रिंटिंग और बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर, सब कुछ होता है यहाँ पर। काम इतना बड़ा कि अब छोटे ऑर्डर की सीमा टूट चुकी है। IDBI बैंक, विकास नगर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन संस्थानों से मिले ऋण संतोषी के लिए सिर्फ पैसे नहीं साबित हुए बल्कि भरोसे की मुहर थे। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर उन्होंने नई तकनीक और मशीनरी जोड़ी और यही वजह रही कि फ्लैक्स मशीन लगाने के बाद काम ने एक नया आसमान देख लिया। संतोषी बताती हैं कि फ्लैक्स मशीन शुरू होने के बाद उन्हें लगातार ऑर्डर मिलने लगे। टपरवेयर, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, हैव फार्मा, हिमालयन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों से। ये सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं थी, ये उस डर पर जीत थी जो छोटे उद्यमियों के मन में होता है, क्या हम बड़ा काम कर पाएंगे। आज संतोषी सोलंकी का सालाना टर्नओवर 50 से 60 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। सालाना मुनाफा करीब 18 लाख रुपए। प्रेस में 4 से 6 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें कई पिछले 10 से 12 सालों से उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस कर रही है, प्रिंटिंग का ये बिजनेस करती है, प्रिंटिंग प्रेस है इनकी और काफ़ी अच्छा इसमें ये प्रॉफिट भी इनका अर्न कर रही है। संतोषी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका टर्नओवर नहीं है, बल्कि वो महिलाएं हैं जो इनकी जिंदगी उन्होंने बदली है। अब तक अपने गांव और आसपास की 250 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है और स्वरोजगार की राह दिखाई है। आज कई महिलाएं अपनी छोटी यूनिट चला रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और गर्व से यहाँ पर कहती हैं
अगर संतोषी दीदी कर सकती है तो हम क्यों नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी मेहनत और लगन के बल पर संतोषी जी को ब्लॉक स्तर पर 15 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला 25 जनवरी 2026 को दिल्ली स्थित ICMR पूसा के भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र कार्यक्रम में संतोषी सोलंकी को सम्मानित किया गया और इसके बाद उन्हें मिला 77वीं गणतंत्र दिवस परेड 2026 देखने का विशेष निमंत्रण। जब संतोषी सोलंकी कर्तव्य पथ पर बैठी तो उत्तराखंड की हर महिला मानो वहां मौजूद थी। ये पल सिर्फ एक महिला की उपलब्धि का नहीं था, ये उस भारत का चेहरा था जो गांव से उठकर देश की दिशा तय कर रहा है। 2000 रुपए से शुरू हुआ ये सफर आज 60 लाख के टर्नओवर, दर्जनों सम्मानों और कर्तव्य पथ तक पहुंच चुका है। संतोषी सोलंकी की कहानी सिर्फ एक महिला की सफलता नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है जो आत्मनिर्भर भारत की नींव को गांव-गांव में मजबूत कर रहा है। और यही है देवभूमि उत्तराखंड की असली ताकत, जहां पहाड़ की बेटियां इतिहास नहीं पढ़ती, इतिहास को रचती हैं। 2000 रुपए से कर्तव्य पथ तक का ये सफर अगर आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। एक शेयर उस बेटी तक पहुंचाइए जो हौसला ढूंढ रही है। और पहाड़, गांव और देश की असली कहानियों के लिए हमारे चैनल यानी कि रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।